नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षित जानी आप सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग। कक्षा 10वीं का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं का विषय लेकर पुनः एक बार आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करें उससे पहले एक सुविचार। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। अर्थात किसी वस्तु का इंतज़ार किए बिना हम अपने विषय की शुरुआत करते हैं। उससे पहले माता सरस्वती को 1 मिनट आइए सब मिलकर याद करते हैं। 1 मिनट की प्रार्थना। आप भी सब मेरे साथ जुड़ जाइएगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो में देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। प्रार्थना के बाद आप लोगों को विदित है कि हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं, हस्तकला और ललित कला। उसके अंतर्गत आपको मालूम है कि ये कलाओं का लेसन है। भारत की कुल 64 कलाएँ हैं। उन कलाओं के अंतर्गत 2 अंकों का लिखना हो तो हस्तकला, ललित कला, संगीत कला, चित्रकला, कलाबंतु हुनर, नाट्य कला, नृत्य कला, मिट्टी कला, कढ़ाई बुनाई कला, जरी काम कला, योग कला वगैरह 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 कलाओं का इसमें समावेश होता है। हमने लगभग इस लेसन के अंतर्गत दूसरे लेसन में आने वाली 10 से 12 कलाओं का परिचय हमने प्राप्त कर लिया। उन कलाओं का एक बार केवल आप लोगों को पुनः रिपीट कर दूं तो सबसे पहले जो हमने शुरू किया था तब हम लोगों ने मिट्टी काम कला देखी थी, बुनाई कला देखी थी, कढ़ाई बुनाई कला देखी थी। उसके बाद चर्म उद्योग देखे थे, हीरा मोती और मीना कारीगरी काम कला देखी थी, जरी काम कला देखी थी, धातु काम कला देखा था, काष्ठ कला देखा था, जड़ाऊ काम देखा था, अकीक काम कला देखा था, चित्रकला देखा था, संगीत कला देखा था। उसके बाद नृत्य कला का भी हमने परिचय प्राप्त किया। उसके बाद नाट्य कला का भी परिचय हमने प्राप्त किया। उसके बाद अंतिम जो टॉपिक हमारा चल रहा है उस टॉपिक की बात करूँ तो गुजरात के नृत्यों का परिचय प्राप्त हमने किया था। अब आप लोग पेज नंबर 16 पर आ जाइएगा। गुजरात के अन्य नृत्य, जिसमें 3 नृत्य है, तीनों का परिचय आज हम प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो कि पहला जो गुजरात का अन्य लोक नृत्य है उसमें पहला नाम है गोफ गुथन नृत्य। 2 अंकों में यदि आप लोगों को पूछा जाए कि गोफ गुथन का नृत्य का परिचय दीजिए तो पहला वाक्य आप लोगों को लिखना है कि ये गुजरात का लोक नृत्य है। दूसरा, ये किस प्रकार प्रस्तुत होता है, तो पहली लाइन में दिया है कि गुजरात का यह लोक नृत्य
ढोल वगैरह संगीत के ताल पर प्रस्तुत होता है। और उसका लिखना है कि पहले मंडप या खंबे के या तो वृक्ष के साथ, मतलब मंडप हो तो भी चलेगा, वृक्ष हो तो भी चलेगा, खंबा हो तो भी चलेगा, उनके साथ डोरी बांधी जाती है। और फिर समूह, समूह मतलब लोग जो खड़े हो जाते हैं और नाचने वाले लोग उस डोरी को किनारे से पकड़ लेते हैं। एक हाथ में किनारा और दूसरे हाथ में, अपने हाथ में डांडिया, और बेल आकार में एक अंदर एक बार डांडिया रस की तरह गोल गोल घूमते जाते और वो रस्सी को गूंथते जाते हैं। इसलिए इस नृत्य का नाम गोफ गुथन नृत्य पड़ा है। 3 मुद्दे बने, एक गुजरात का लोक नृत्य है, दूसरा इसमें ढोल और संगीत के ताल पर यह नृत्य होता है, और तीसरा ये किस प्रकार होता है। तो खंभे, मंडप या वृक्ष के साथ एक डोरी बांधी जाती है और नाचने वाला समूह डोरी का किनारा पकड़ लेता है, एक अंदर और एक बाहर, एक हाथ में डांडिया और एक हाथ में डोरी रखकर गोल गोल घूमते जाते और वो वृक्ष की डोरी को गूंथते जाते हैं। इसलिए इस नृत्य का नाम गोफ गुथन का नृत्य पड़ा है। दूसरा उसी क्रम में जो नृत्य है वो नृत्य का नाम है सीढ़ियों का धमाल नृत्य। मतलब पहला मुद्दा आप लोग लिख सकते हो कि इसका राज्य मतलब गुजरात, पर यह मूल किस प्रजाति के द्वारा हमें दिया गया। सीधी आगे हम लोग पढ़े, आप लोगों को मालूम कि हफ्सी जाति का हमने परिचय प्राप्त किया था। मतलब सीढ़ियों का नृत्य हफ्सी जाति के लोग मूल अफ्रीका के निवासी, उनकी देन है। मतलब ये नृत्य भले वर्तमान में गुजरात का नृत्य हो, लेकिन ये सीधी हफ्सी जाति जो मूल अफ्रीका की जाति, उनका ये नृत्य माना जाता है। दूसरा, गुजरात में ये कहाँ पर पाया जाता है, तो लिखा है जो गिर जाम्बुर नाम का जो विस्तार है गुजरात का गिर में, वहाँ पर ये नृत्य आज वर्तमान में पाया जाता है। तीसरा क्या करते हैं, ये मशीरा को तालबद्ध खखड़ाते हुए मोर पंख और छोटी छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अब ये मशीरा क्या होता है, तो आपको बता दूं कि आप लोगों ने अगर किसी दूल्हे की शादी देखी हो, तो शादी के दिन दूल्हे की जो बहन होती है वो एक छोटी सी मतलब टबूड़ी जैसा ग्लास लेकर उसके अंदर कुछ भरकर गोल गोल घुमाकर खड़खड़ाती। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नारियल के छिलके में कौड़िया भरकर कपड़ा बांध दिया जाता है, जिसको मशीरा कहा जाता है। पहला, ये अफ्रीका की मूल प्रजाति हफ्सी जातियों का नृत्य है। गुजरात में एक गिर के जाम्बुर विस्तार में पाया जाता है। तीसरा, कैसे प्रस्तुत किया, तो कि मशीरा को तालबद्ध खखड़ाते हुए मोर पंख और छोटे छोटे ढोल के साथ ये नृत्य को वृत्ताकार घूमकर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की जो विशेषता है, उस नृत्य की विशेषता लास्ट लाइन में दी है कि इसमें पशु पक्षियों की आवाज़ की नकल निकाली जाती है और इस तरह से नृत्य किया जाता है। फिर से एक बार 4 मुद्दे आप लोगों को, मतलब ज़्यादातर जंगलों में कैसे पहाड़ों के अंतर्गत अलग अलग प्राणियों की आवाज़ आती है, उस प्रकार की आवाज़ इस नृत्य के अंतर्गत निकाली जाती है। इस प्रकार ये नृत्य, मतलब 4 मुद्दे, अफ्रीका की हफ्सी जाति की देन है, गिर जाम्बुर विस्तार में पाया जाता है, मशीरा बजाकर मोरपंख और छोटी ढोल के साथ गाते हुए वृत्ताकार घूमकर ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, और इसमें अलग अलग पशु और पक्षियों की आवाज़ की नकल पूरा समूह निकालता है और ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। उसी क्रम में तीसरा जो नृत्य है वो नृत्य है मेरायो नृत्य। आप लोगों की किताब में पेज नंबर 16 पर ये नृत्य दिया हुआ है। पहला मुद्दा, उसकी जाति अगर आप लोग बनाते तो इसमें लाइन में, मुख्य लाइन में दे दिया कि कोली जो जाति है अथवा मेर जाति का ये नृत्य माना जाता है। मतलब पहला कि मेरायो या पढ़ार नृत्य, पहले मैं मेरायो का परिचय दे रहा हूँ। बनासकाठा के वाव के जो सरखड़, मतलब मूल कहाँ का, तो कि बनासकाठा, गुजरात के बनासकाठा विस्तार का है।
कैसे प्रस्तुत होता है? तो सरकड़, सरकड़ मतलब ऊंची घास, सरकड़ नाम की जो घास है उसके तोरण और झुमके का एक मेरायो गूंथा जाता है और ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दावपेच के साथ ये मेरायो नृत्य प्रस्तुत। दो ही मुद्दे बनेंगे, एक बनासकांठा गुजरात का ये लोक नृत्य है और सरखड़ की घास जो होती ऊंची, उस घास में से मेरायो गूंथ कर ढोल की आवाज़ के साथ तलवार के दावपेच में ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा पढ़ार नृत्य, दूसरे पैराग्राफ में जाओ तो कहाँ का? तो कि सुरेंद्रनगर का। कहाँ का? गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में पढ़ार जाति के लोगों के द्वारा ये नृत्य प्रस्तुत होता है, इसलिए इसको पढ़ार नृत्य। मतलब दो मुद्दे हो गए, एक विस्तार सुरेंद्रनगर गुजरात और दूसरा जाति पढ़ार जाति। तीसरा कैसे ये नृत्य प्रस्तुत होता है? तो पढ़ार नृत्य में डांडिया या मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ शरीर को जमीन के नज़दीक लाकर बैठना होता है और बैठकर खड़े होकर ये लोग नाव की तरह लहरों या तो हिलोर लेते हुए जहाज जैसा, मतलब एक ग्रुप उड़ता है तो एक ग्रुप बैठता है, ऐसे नाव की लहरों की तरह ये नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। मतलब तीन मुद्दे, एक गुजरात का सुरेंद्रनगर का ये लोक नृत्य है, दूसरा पढ़ार जाति के द्वारा प्रस्तुत होता है और तीसरा डांडिया या तो मंजीरा के साथ लय और ताल के साथ जमीन के नज़दीक लाकर अपने आप को बैठते हैं। और विशेषता कि इसमें इस नृत्य के अंतर्गत जहाज जैसे दृश्यों का या तो लहरें, समुद्र की लहरें जैसे दृश्य का निर्माण होता है। तीसरा नृत्य उसी क्रम में कोलियों का नृत्य। तो विस्तार सौराष्ट्र का, हम सौराष्ट्र के लोगों के जो कोली जाति आती है उस जाति का ये लोक नृत्य माना जाता है। पहला सौराष्ट्र का ये लोक नृत्य है, दूसरा कोली और मेर जाति का ये नृत्य है। और उसमें क्या करते हुए लोग सिर पर गोल घुमावदार पगड़ी पहनते हैं और छोर पर छोटे छोटे गोल दर्पण भरे जो पट्टे होते हैं बांधते हैं, जैसे राजस्थान में कैसे पागड़ी बांधते हैं उस प्रकार की। और कमर पर रंगीन कमरबंद बांधकर दुपट्टा जिसको आप कहते हो, इस प्रकार ये लोग कपड़े होते हैं। और इस तरह सौराष्ट्र के मेर, भरवाड़ या कोली जाति के द्वारा इस प्रकार का नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार इस प्रकरण के अंतर्गत हमने भारत की सांस्कृतिक सर्वव्यापक और समावेशी है और प्राचीन काल से लेकर सांप्रत मतलब आज तक जो विभिन्न जातियों के आगमन में हुए परिवर्तन के अनुसार जो हमारी हस्तकला, गृह कारीगरी, चित्रकला, नृत्य कला जो विकसित हुई, उस वैविध्यपूर्ण विरासत का हमने परिचय प्राप्त किया। लेसन के मुद्दे पूरे होने के बाद थोड़ा काम आप लोगों को मैं देना चाहूँगा, तो नोट और पेन उठाकर एक बार अपने स्वाध्याय के जो पेज है, मैं जो पेज आप लोगों को प्रस्तुत यहाँ पर कर रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप अपनी बुक के अंतर्गत उतार कर इनके प्रश्नों के उत्तर आप लोग सरलता से लिख सकोगे। स्वाध्याय पेज नंबर 16 पर दिया है। कितने अंकों का सवाल है वो भी मैंने बाजू में लिखने का प्रयत्न किया है। प्राचीन भारत की विरासत की मिट्टी कला 2 अंकों में 4 मुद्दे लिखने हैं। उसके बाद चर्म कला, वो भी 2 अंकों का मुद्दा है, मतलब चर्म कला के 4 से 5 मुद्दे लिखने हैं। उसके बाद संगीत रत्नाकर नाम के ग्रंथ का आपको परिचय लिखना है, उसके बारे में भी 2 अंकों में 3 मुद्दे बनेंगे। उसके बाद कथकली नृत्य जो है उनके बारे में भी आपको 2 अंकों में, मतलब ये चारों सवाल जो है 2-2 अंकों के हैं, वो 2-2 अंकों के सवाल आपको अपनी नोटबुक के अंतर्गत उतार लेने हैं। उसके बाद के पैराग्राफ के अंतर्गत आप लोग जाओगे। और एक बात आपको सबको बता देना चाहूँगा कि यदि कोई भी प्रश्न का उत्तर आपको ठीक से नहीं आता तो मेरे जो YouTube के अगले जो वीडियो गए हैं उन वीडियो को ज़रा ध्यान से पुनः एक बार देख लीजिएगा, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उसके बाद भारत की नृत्य कला के क्षेत्र में प्रगति 4 अंकों का सवाल है, 5 अंकों में है तो 4 अंकों में, जिसमें सारी कलाओं का मतलब भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक और मणिपुरी जैसे नृत्यों का भी आपको परिचय 2-2, 3-3 मुद्दों में देना है। उसके बाद गुजरात का गरबा और गरबी जो कल अगले पीरियड में हमने देखा था। उसके बाद गुजरात की जो हीरा मोती और मीना कारीगरी है वो भी 3 अंकों का सवाल है। और उसके बाद आज हमने जो देखा गुजरात के
आदिवासियों के नृत्यों का परिचय, गोकुथन, सिद्धियों का नृत्य और मेरायो नृत्य जैसा परिचय आप लोगों को लिखना है। उसके बाद का जो स्वाध्याय के सवाल है उसमें आप पेज नंबर 17 पर आ जाओ तो उसमें जो अलग अलग सवाल दिए हैं, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात ग्रंथों की रचना करने वाले पंडितों का केवल नाम लिखना है। मतलब संगीत रत्नाकर के कवि का नाम लिखोगे 1 अंक, और संगीत पारिजात के ग्रंथ का नाम लेखक का नाम लिखोगे तो 2 अंक। मतलब 1-1 अंकों का एमसीक्यू आप लोगों का ये बनेगा। फिर कढ़ाई बुनाई कला में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, एमसीक्यू उत्तर आप लोग वीडियो में देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद लोथल के कारीगर धातु कला, ये लंबा चौड़ा नहीं, देखो इन शॉर्ट तीसरा सवाल 2 अंकों में धातु कला का आप लोगों को लिखना है। और उसके बाद हड़प्पा के लोग मिट्टी के बर्तनों पर कौन सी आकृति बनाते थे, तो कि भौमितिक। कौन सी आकृति बनाते थे, तो कि भौमितिक। फिर भी किताब में जाइएगा आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और 5वां सवाल है भवाई। 3 अंकों में आप लोगों को भवाई के विषय में कम से कम 7 से 8 मुद्दे लिखने हैं। उसके बाद एमसीक्यू उत्तर है जो इस साल आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड के अंतर्गत आप लोगों की पेपर स्टाइल में थोड़ा चेंज होगा। जो पेपर स्टाइल आप लोगों को मैंने शुरुआत में बताई थी, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने 30% वैकल्पिक मुद्दों को समावेश किया है। पेपर स्टाइल आते ही आप लोगों को सामने मैं पुनः उसको प्रस्तुत कर दूंगा। तो एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी फायदेकारक रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सी कालिदास की रचना, मैंने टिक लगाया मेघदूतम। वैजयंतीमाला और हेमा मालिनी कौन से नृत्य के साथ, तो कि भरतनाट्यम। तीसरा भारत का कौन सा वेद संगीत का ग्रंथ है, तो सामवेद। भारत के संगीत क्षेत्र में तृतीयन किसको कहा जाता है, तो कि अमीर खुसरो। चालू नृत्य अर्थात कौन सा नृत्य, तो कि आदिवासियों का नृत्य। और धमाल नृत्य करने वाली सिद्धि मूल कहाँ के, तो कि अफ्रीका के। और विश्व योग दिन कब मनाया जाता है, तो 21 जून। जैसे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को लेसन के अंतर्गत लिखने रहेंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो तो आप लोग मेरा संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मैं हर्षद जानी 9825581539 982551 नंबर पर संपर्क करके वीडियो से रिलेटेड, विषय से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकोगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए पुनः एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।